Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic class apes in chapter 3 diversity in living organism in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we have just completed our topic, that is reptila, but now in this video we are going to discuss the next class, that is class apes, and this is 5th class. Let's start its characteristics. तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स के. दिस क्लास कंटेन दिस क्लास कंटेन्स बर्ड्स, यानी कहने का मतलब कि इस क्लास में क्या होते हैं, मेनली हम बर्ड्स के बारे में बात करेंगे. यानी कि हमारे जितने भी बर्ड्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं आपके इस क्लास में आते हैं, क्लास एव्स में. द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज these animals have wings and feathers. feathers and wings का मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों का मतलब होता है, मीनिंग होता है पंख. यानी कहने का मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, विंग्स पाए जाते हैं, उनमें क्या होते हैं, पंख पाए जाते हैं. और ये जो विंग्स होते हैं किस लिए यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लाइंग. यानी जो विंग्स का जो यूज़ होता है ये उड़ने में यूज़ करते हैं, फ्लाई करने में यूज़ करते हैं अपने विंग्स का. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals do not have teeth. these animals do not have teeth. यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें टीथ प्रेजेंट नहीं होते. इनमें क्या होता है, बीक प्रेजेंट होता है. बीक मीन्स यानी इनमें क्या होता है बेटा, चोंच प्रेजेंट होती है. बीक मीन्स होता है चोंच. इनमें चोंच प्रेजेंट होती है बट उस बीक में टीथ प्रेजेंट नहीं होते. यानी इनमें क्या होता है बेटा, टीथ प्रेजेंट नहीं होते. टीथ की जगह क्या होता है, बीक प्रेजेंट होती है. और बीक को कहते हैं बेटा चोंच. बीक मीन्स चोंच, यानी कहने का मतलब इनमें बीक प्रेजेंट होती है. Okay students, the next characteristic is these animals have modified forelimbs which are used for flying. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एनिमल्स होते हैं जो आपके एव्स ग्रुप में आते हैं, इनके 4 लिम्स कैसे होते हैं, मॉडिफाई होते हैं और ये अपने 4 लिम्स का यूज़ फ्लाइंग में करते हैं. फ्लाइंग मीन्स उड़ने में क्या करते हैं, ये अपने 4 लिम्स का यूज़ करते हैं. बात करते हैं 4 लिम्स क्या होते हैं. 4 लिम्स की अगर बात करें तो 4 लिम्स का मतलब होता है आगे के पैर. यानी कि जो बर्ड्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, 2 पैर होते हैं, यानी 2 4 लिम्स होते हैं. और वो कैसे होते हैं, वो मॉडिफाइड होते हैं और वो अपने 4 लिम्स का यूज़ उड़ने में करते हैं, यानी फ्लाइंग करने में क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं अपने 4 लिम्स को. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ these animals have light skeleton. These animals have light skeleton which is highly adapted for flying. These animals have light skeleton. यानी ये जो एनिमल्स होते हैं वो लाइट स्केलेटन रखते हैं. लाइट स्केलेटन मीन्स यानी इनके बॉडी में जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है, इनकी बॉडी में जो बोन्स का जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, लाइट होता है. लाइट मीन्स थोड़ा सा हल्का होता है. विच इज़ हाईली अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग, यानी कि जो इनके उड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है. जो इनके उड़ने में क्या करता है, वो हेल्प करता है. तो कहने का मतलब कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनका स्केलेटन कैसा होता है, लाइट स्केलेटन होता है, हल्का स्केलेटन होता है. जो बोन्स का जो स्केलेटन बना होता है वो हल्का होता है. एंड ये स्केलेटन इनको उड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़
these animals these animals these animals have hollow bones. These animals have hollow bones, यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें hollow bones प्रेजेंट होती हैं. hollow bones मीन्स यानी खोखली क्या होती हैं, बोन्स प्रेजेंट होती हैं, हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं. These animals have hollow bones and such bones are called pneumatic bones. And such bones are called pneumatic bones. तो कहने का मतलब ये हुआ कि these animals have hollow bones, यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें बोन्स कैसी होती हैं, hollow bones होती हैं, यानी खोखली बोन्स होती हैं. एंड सच बोन्स आर कॉल्ड pneumatic bones, और इस टाइप की जो बोन्स होती हैं यानी जो hollow bones होती हैं उन बोन्स को pneumatic bones कहते हैं. यानी जो hollow bones होती हैं उन बोन्स को pneumatic bones कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals have lungs for respiration. These animals have lungs for respiration, यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए. रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी कहने का मतलब जो एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाती है तो वो क्या करती है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है उसको ऑक्सीडाइज करती है. और जब फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है तो उससे एनर्जी क्रिएट होती है एंड ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करता है अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में. तो कहने का मतलब कि रेस्पिरेशन जो प्रेजेंट होता है यानी रेस्पिरेशन जो होता है एव्स क्लास के एनिमल्स में वो लंग्स के थ्रू होता है. यानी वो एनिमल्स जो एव्स क्लास में प्रेजेंट होते हैं उनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं किसके लिए, फॉर रेस्पिरेशन. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals have four chamber heart. These animals have four chamber heart. और फोर चैम्बर हार्ट कौन कौन से होते हैं, यानी इसमें 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं. तो कहने का मतलब ये हुआ कि दीज एनिमल्स हैव 4 चैम्बर हार्ट, यानी ये जो एनिमल्स होते हैं वो 4 चैम्बर हार्ट रखते हैं. यानी वो एनिमल्स जो एव्स क्लास में प्रेजेंट होते हैं उनमें 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है. एंड 4 चैम्बर हार्ट के जो पार्ट्स होते हैं इसमें 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ऑरिकल्स का दूसरा नेम एट्रियम भी होता है, ऑरिकल्स को एट्रियम भी कहते हैं. इसमें 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं. और जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो ऑरिकल टू वेंट्रिकल्स क्या होता है, यानी कहने का मतलब ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है हार्ट में. अब बात करते हैं कि ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं. नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस डायग्राम. इनका हार्ट कुछ इस टाइप का होता है.
जो ऊपर के दो पोर्शन है दैट इज ऑरिकल्स, दैट इज 2 ऑरिकल्स, एंड नीचे के जो दो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स, यानी 2 वेंट्रिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स, यानी ऊपर के जो दो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड 2 ऑरिकल्स, और नीचे के जो दो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड 2 वेंट्रिकल्स, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। नाउ जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ होता है, जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ होता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है, यानी ऊपर के 2 चैम्बर एंड नीचे के 2 चैम्बर, दोनों टोटल मिला के कितने हो गए 4 चैम्बर। तो कहने का मतलब वो एनिमल्स जो एप्स क्लास में आते हैं उनका 4 चैम्बर हार्ट होता है, यानी 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, टोटल 4। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals have separate sex, these animals have separate sexes, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेपरेट सेक्सेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या तो मेल बॉडी होता है या फिर फीमेल बॉडी होता है। Okay students, these are the examples of the organisms which comes in class apes. Now just take a look in this figure. Now here are some examples which are common birds and which comes in apes class. Now this is Pisticula and this is parrot. This is a figure of parrot. Now this is pacer. Pacer means this is a sparrow. Sparrow means in हिंदी में इसको कहते हैं बेटा गुरैया. It is गुरैया, sparrow. Now this is Eudynamis. Eudynamis and this is कोयल. And this is Struthio means ostrich. Struthio means ostrich and this is a figure of ostrich. These are the common birds which comes in apes class.